अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ना एकदम इजी से इजी टेक्निक जो आपको एकदम इजी पड़े, इजीएस्ट बोल सकते हैं हम लोग जिसको, इजी टेक्निक से हेयर कट सिखा रही हूँ। हेयर कट का मतलब है वी कट। तो वी कट में जो होती है ना, हमको बहुत दिक्कत होती है। तो मैं जो मैं लेफ़्ट साइड में काटूँगी वो इजीएस्ट टेक्निक बोल सकते हैं हम लोग। उसमें हमको क्या करना है, जो पहले हमको लेंथ देखना है, कितनी हमको लेंथ काटना है। मैंने कोम किया और कोम करके जब क्लाइंट आपके बैठते हैं तो उनका सर देखो, मैंने पकड़ा, उनके सर के, उनको बोलने का अपने शोल्डर की तरफ देखो। तो जब क्लाइंट अपने शोल्डर पे देखेगा, अपने कंधे पे देखेगा, तो कंधे पे जब वो क्लाइंट देखेगा और फिर आप उसके बाल को कट करो। आप जब कट करोगे तो आपकी कैंची जो सीज़र है ना, वो वी के तरफ ही रहना चाहिए, लेकिन जो क्लाइंट है उनका जो सर है ना, वो शोल्डर की तरफ रहना चाहिए। यानी कि उनको शोल्डर की तरफ देखना पड़ेगा। उनको बोलो कि आप शोल्डर की तरफ देखो। देखो, उन्होंने शोल्डर की तरफ देखा और कितनी आसानी से वी कट हो गया। कितना सेकंड लगा काटने में? सेकंड भर भी नहीं लगा, जिससे एकदम इजीली कट गया। उन्होंने सिर्फ शोल्डर की तरफ देखा, अब कट गया। अब आपको और डीप जाना है तो अब उसी कैंची को जैसे मैंने पकड़ा इस तरह से लगा दो और ऊपर ले लो कैंची को और इजी इसको फिनिशिंग कर दो। ये सबसे आसान तरीका है। क्लाइंट को फेस को घुमाओ, शोल्डर की तरफ देखने बोलो और आप उसको कट कर दो। जब क्लाइंट सामने देखेंगे वो, तो आपका वी कट नज़र आएगा। सबसे इजी तरीका ये। अब दूसरे तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। ये एक तरीका है, इससे भी आप हेयर कट बहुत आसानी से और क्विक आप 5 मिनट में क्लाइंट का वी कट करके उसको भेज सकते हो घर पे, ब्लो ड्राई करके। 10 मिनट में वी कट हो जाएगा। वी कट करने में कितनी प्रॉब्लम होती है, तो इसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लाइंट का फेस वो घुमाओगे। अब ये जो तरीका बता रही हूँ, ये अलग तरीका है। इसमें क्लाइंट का सर आगे ही है और ये एक और आपको इजी तरीका हो गया कि आपने अगर उसके क्लाइंट का, जैसे मैंने एक तरफ का आपने वी काट लिया, अब आपको मेजरमेंट मिल गया, तो आप इसको भी उसी लेवल में लेके काट सकते हो। एक बार आप मेजरमेंट ले लो और काट लो। लेकिन फिर इस तरफ मैं दूसरा तरीका इसलिए बता रही हूँ ताकि एक ही बाल में आपको 2 तरीके सीखने को मिल जाएं। एक ही हेयर में आपको 2 स्टाइल मिल जाएं। अब देखो, ये अपने को जब मेजरमेंट मिला था हम लोग कितने आसानी से काट सकते थे। लेकिन एक ये तरीका है कि आपने बाल को लेना है और कट करते जाना है और अपना सीज़र ऊपर की तरफ रखना है। जो सीज़र का जो कट करने का तरीका है, जो नीचे की तरफ पकड़ना है, ऊपर की तरफ काटना है। लेकिन मेजरमेंट मिल गया। अभी देखो, अभी भी आप देखते रहोगे कि ना इसमें मेजरमेंट बराबर नहीं मिल रहा है। अगर यही मैं सर इस शोल्डर को राइट तरफ देखने बोलती थी उनको, क्लाइंट को, तो 1 सेकंड में बाल ये भी कट जाते थे। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से काटा है। उधर आपको सिखाने के लिए काटा है, इधर आपको बताने के लिए काटा है कि देखो बाल को इस तरह से अभी हम काट रहे तो हमारा ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर मैं मेजरमेंट बराबर ले लूँ, अभी मैंने मेजरमेंट लिया और फिर उसको सही किया, अभी मैं मेजरमेंट ये ले रही हूँ, उसको सही कर रही हूँ। और अगर मैं शोल्डर की तरफ सर कर लेती तो मुझे मेजरमेंट एक ही बार लेके और 2 सेकंड में हेयर कट मेरा वी कट मेरा फिनिश हो जाता था। लेकिन अभी हमको ये आपको समझाने के लिए मैं राइट साइड वाला काट रही हूँ कि हमको प्रॉब्लम आती है तो हम इस तरह से करते हैं। ये मेरी स्टूडेंट है जिसको मैंने बोला है मेजरमेंट लो, तो वो मेजरमेंट ले रही है। मेरे स्टूडेंट हमारे पास होते हैं, स्टूडेंट सीखते हैं। हम लोग स्टूडेंट को सिखाते हैं, उसके साथ में आपको भी बताते रहते हैं। स्टूडेंट को प्रैक्टिकल होता है और आपको सिर्फ देख के सीखना होता है। लेकिन जो स्टूडेंट सीखते हैं वो चीज़ अलग होती है, क्योंकि हम स्टूडेंट को एक चीज़ बताते हैं, वो कम से कम उसी में 50 क्वेश्चन करते हैं तो उनको उसका आंसर मिलता है। लेकिन जब आप वीडियो देखते हो तो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप उसको ना उसमें मुझे मैसेज में आप लिख सकते हो। अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप मैसेज में करोगे, मैं आपको आंसर दूँगी। जिस तरह स्टूडेंट क्वेश्चन करते हो उस तरह आप भी क्वेश्चन कर सकते हो और आपका क्वेश्चन मैं पढ़ के आपको जवाब भी दूँगी। अब ये मैं फ्रंट से, कभी भी याद रखना, कितना भी हेयर कट हो, आपको फ्रंट में मेजरमेंट ज़रूर लेना है और क्लाइंट को बाल कहाँ तक चाहिए, लेंथ कितनी चाहिए। इनको ज़्यादा लेंथ नहीं काउंट करना था, इनको फ्रंट में ज़्यादा वी नहीं चाहिए था, ज़्यादा शॉर्ट नहीं चाहिए था। मैंने फिर इसके लिए उनके बालों को ज़्यादा नहीं कट किया, नहीं तो मैं उनके बालों को ज़्यादा छोटा काटने वाली थी। तो उनको आगे से कट नहीं चाहिए तो हम नहीं काट सकते ना, क्लाइंट के ऊपर है ना। हमारे वहाँ कैसे होता है कि कोई भी बाल काटने जब आते हैं तो
सबको यही है कि मेरी लेंथ मेंटेन करना, मुझे बाल थोड़े से काटना है, लेकिन मुझे लुक भी चेंज करना है। हर पार्लर में यही, सैलून में यही बात आपको सुनने मिलेगी कि मुझे हेयर कट ज़्यादा नहीं करना है, मगर मुझे लुक भी चेंज करना है। तो हम लोग हेयर कट जब ज़्यादा नहीं करना है तो हम नहीं काट सकते ज़्यादा। ये देखो मैं जो काट रही हूँ, ये मैं अभी जो वी हमने काटा है, इधर का अलग तरीके से काटा है, उधर का ईज़ीएस्ट तरीके से काटा है, ईज़ी तरीके से काटा है। और जो फ्लिक्स है वो भी हमको उनको ज़्यादा नहीं कट करना है। तो फ्लिक्स का जो बाल है हमेशा पहले निकालो। अगर किसी को फ्लिक्स काटना है तो उनके हेयर को पहले से, फ्लिक्स को सबसे पहला काम करो, उसका फ्लिक्स का जो एरिया है उसमें क्लिप लगा दो, ताकि हमें फ्लिक्स अच्छे से काटने मिलेगा। और अगर किसी के बालों को आगे से छोटा नहीं करना है तो उसका फ्लिक्स नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, बाद में फ्लिक्स ले सकते हो। लेकिन अगर किसी के बालों को छोटा भी करना है, वी करना है या ऐसा, तो उसके पहले से फ्लिक्स निकाल लो। इनको बहुत डीप वी नहीं करना था, इनको नॉर्मल वी दिखने वाला बाल करना था हेयर को, तो हमने वैसा उनका कट दिया है। और ये इसमें हेयर कट में एक चीज़ प्रॉब्लम रहती है कि जैसे अभी इनके बाल पीछे से बहुत थिन हैं, तो इनके ऊपर में बहुत बड़े बड़े स्टेप या बहुत ऊपर तक स्टेप या लेयर मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि नीचे बाल पतले हो जाएंगे। तो जिसके कभी भी बाल थिन आ जाएँ आपके पास, कोई थिन बाल वाला आपके पास क्लाइंट आ जाए या आपके थिन बाल आपको कट करना पड़ रहा है, तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा ऊपर स्टेप नहीं लेना। उनको पहले ही बोलना कि आपके बाल बहुत थिन है, अगर मैं ज़्यादा ऊपर स्टेप लेने के लिए कोशिश करूँगी तो आपके बाल वो हो जाएंगे, आपके बाल पीछे से थिन लगने लगेंगे। और आप सिर्फ 45 के एंगल से कट करोगे पीछे के बाल, तो उसमें एक वॉल्यूम आ जाएगा। अब मैं आगे से फ्लिक्स ले रही हूँ। अब मैं फ्लिक्स ले रही हूँ। फ्लिक्स में भी उनको छोटा नहीं चाहिए, थोड़ा सा बड़ा ही चाहिए। तो अब मैं उसको कट करने की पूरी कोशिश करूँगी कि फ्लिक्स को कैसे करना है कि जो हमारा जो पीछे के बाल कटे हुए हैं वी के, उनको आगे लेना है और उनके साथ में आगे वाली फ्लिक्स को मर्ज कर देना है। छोटी फ्लिक्स नहीं करना है उनको। और आसानी से ये असल में यू की तरह ही होता है, लेकिन ये वी है, ज़्यादा डीप वी नहीं है। आप इसको नोटिस करो कि नीचे देखो, इसको पॉइंट आया है बालों में, ब्लो ड्राई करके आपको दिख रहा है पॉइंट आया है। ये आसान तरीके का है। जो लेफ़्ट में काटा वो आसान तरीका है, जो राइट में काटा वो बताया है मैंने आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू।